हम जानते हैं वैभव का दिल तोड़ने के लिए भगवान जी हमें कभी माफ नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। हम कैसे भी करके बस ये चाहते हैं कि वैभव हमसे दूर चला जाए, और ऐसा करने के लिए हमें उसे यकीन दिलाना होगा कि हम उससे प्यार नहीं करते। हम बस इतना जानते हैं कि आज हमें तुम्हारे साथ देखकर वैभव की आंखों में जो हमने गुस्सा देखा है, हमें बस उसी गुस्से की आग को और हवा देनी है। बस वो हमसे खुद ही नफरत करने लग जाएगा और हमारी लाइफ से दूर चला जाएगा। समझा, तुम उससे जुड़ी डोरी को काटना चाहती हो और हमें कैंची बना। अर्जुन, बस कुछ दिनों की बात है, प्लीज। क्या तुम इस काम में हमारी मदद करोगे? कमाती हो? हाँ, कमाती हो। हम पहले ही बोल दे रहे हैं, हम फ्री का सर्विस नहीं करते। फुल 3000 रुपए लेंगे हफ्ते का, वो भी फुल प्रोफेशनल एक्टिंग करेंगे बॉयफ्रेंड बनने का, और पूरा एक्टिंग अच्छे से करेंगे, ऐसा करेंगे गर्दा उड़ा देंगे। उस लड़के का जो दिल है, उसका हाल जो है, वो पूरा मंजूर है, राख हो जाएगा। चलो हाथ मिलाओ फिर। देखो, जब वैभव आसपास ना हो तो हमें बातचीत करने की या फिर ये दोस्ती दिखाने की कोई जरूरत नहीं, प्लीज। ठीक है फिर, ये नंबर सेव कर दिए, कॉल करिएगा जब भी। और हाँ, अगली बार फीस लेकर आइएगा। हाँ, थैंक यू। छोड़ दे आपको, समझा? ओनली प्रोफेशन, नो पर्सनल। सॉरी वैभव, अगर हम तुम्हारी लाइफ से दूर नहीं गए ना, तो फिर एन अंकल और अनीशा हमारे पापा और तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स लाते रहेंगे। हमें कैसे भी करके तुम्हारी लाइफ से दूर जाना होगा। हो सके तो हमें माफ कर देना। हमारा पुराना दोस्त है, जैसे कि तुम वैभव। वो कुछ गुंडे हमारे पीछे पड़ गए थे, बट थैंक गॉड अर्जुन वहां पर था। अर्जुन ने हमारी जान बचा ली। ओह गॉड, तुम्हारे हाथ से तो खून निकल रहा है। अगर तुम कुछ भी हो जाता तो हमारा क्या होता? शिबू, तुम ठीक तो हो ना बेटा? क्या हुआ? अरे छोड़ दो ना उस आनंदी के बारे में सोचना। हम तो तुमसे पहले ही कह रहे हैं विभू, दुनिया ऐसे ही क्लेवर लोगों से भरी हुई है जो अपने प्रॉफिट के लिए दूसरों का एडवांटेज लेती है। मैंने भी कभी नहीं सोचा था मॉम कि आनंदी मेरे साथ इस तरह बिहेव करेगी। मुझे लगता था कि मैं आनंदी के बारे में सब कुछ जानता हूँ, हमारे बीच में कोई सीक्रेट्स नहीं है। और आज मैंने उसको एक लड़के के साथ देखा जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। अब हम सिर्फ खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं, और अगर इस सपने में तुम हमारे साथ नहीं हो ना, तो तुम्हें ये फैमिली और ये शहर मुबारक। हम अपने लिए किसी और को ढूंढ लेंगे। तुमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि वो आनंदी इस हद तक गिर जाएगी। मॉम, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि... दरवाजा खोलो। अनीशा, दरवाजा खोलो। अनीशा, मत करो, क्या कर रही हो तुम? क्या? दरवाजा बंद कर दिया अनीशा ने। अनीशा, अनीशा खोलो। अनीशा, हमारी बात सुनो। अनीशा, दरवाजा खोलो। हटिए, दरवाजा तोड़ना होगा। अनीशा, ये क्या कर रही हो? आराम से, आराम से। अनीशा, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा?
ये क्या करने चली थी? तो और क्या करती मैं? पापा ने मेरी शादी लंदन में किसी और लड़के के साथ तय कर दी है और मैं सिर्फ वैभव से प्यार करती हूँ। मैं किसी और को एक्सेप्ट कैसे कर लूं? लेकिन अनीशा, तुम जानती हो कि मैं इट्स ओके आंटी, मैं जानती हूँ किसी को किसी से प्यार करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। मैं जानती हूँ वैभव मुझे पसंद नहीं करता है, लेकिन मैं ये भी मान चुकी हूँ बेशक पूरी जिंदगी अकेले रह लूं, मगर वैभव के अलावा मैं किसी और को एक्सेप्ट नहीं करूंगी। अनीशा, जान देना भी तो सोल्यूशन नहीं है ना। हम तुम्हारे पापा से बात करेंगे। वैसे भी वैभव ने आनंदी का असली चेहरा देख लिया है। क्या पता कल को इसका मन बदल जाए। मेरा म्यूजिक से प्यार और पैशन कभी कम नहीं होगा और आनंदी से मैं कभी दूर नहीं रह पाऊंगा। बहुत खराब प्लान है दीदी। मम्मी, आप ही समझाओ ना। आपने भी देखा है कैसे वैभव भैया आनंद दीदी पे जान छिड़कते हैं। दीदी, आपको छोटा सा भी दर्द हो ना, सबसे ज्यादा तकलीफ उनको होती है, और आप उनसे ये झूठे बॉयफ्रेंड का नाटक करके उनका दिल तोड़ोगी। हमारे पास नहीं है कोई ऑप्शन। वैसे ठीक भी तो है। हम सब ने देखा है आनंदी और वैभव के साथ रहने की वजह से तुम्हारे पापा को ऑफिस में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 3 साल से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वैभव के पापा उन्हें प्रमोशन देंगे नहीं। तो इसका क्या मतलब है कि वैभव भैया और आनंद दीदी एक दूसरे से अलग हो जाएं? ए दिल जी ले जरा के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी